Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. सुप्रभात। आज हम लोग रैशनल नंबर्स के ओर बढ़ेंगे। इंटीजर्स तो हमने देख लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस उसे कहा जाता है, उसमें से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया। वो चार रूल्स भी हमने देख लिए। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस भी माइनस। सेम साइन होंगे तो प्लस करना है, और अलग साइन होंगे तो माइनस करना है, बराबर। तो ये हमें करना है, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें लास्ट स्टेप आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े नंबर की जो साइन होगी वो आपको लगानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त भी हमें इसी चीज़ का ध्यान देना है कि माइनस माइनस प्लस। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि जैसे -2 इंटू -2 है, -2 इंटू -2। अब दोनों जगह पर कौन सी साइन आ गई? माइनस की साइन आ गई। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे रूल के हिसाब से? प्लस, यानी इसका जवाब प्लस में आएगा। सिंपल है, माइनस माइनस हो गया 4। और अगर डिवीजन है, ये डिवीजन है, तो यहाँ पर भी माइनस ऊपर है, माइनस नीचे। डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है, तो ये कट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ये 2 भी गया, 2 गया, फिर 1 आ गया आंसर, +1, ठीक है। अब माइनस माइनस साइन क्यों कट होती है, क्या होता है, वो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। कट होता है, कट होता है, ऊपर नीचे माइनस दिखा, सिंपल। दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं लगाना है कुछ जगहों पर, ठीक है। तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ज़्यादा सोचते बैठोगे तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लिया नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी बाद में, थोड़ी दिनों के बाद, तो आपको हर एक टेस्ट पेपर में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और जैसे ही मैं सारे पेपर डिस्कस करूँगा, तो डिस्कस करने के बाद क्या है, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं, ठीक है। तो जल्दी, जैसे ही हम जल्द से जल्द सॉल्व करना चालू करेंगे, थोड़े से टॉपिक्स हमारे हो जाएंगे, तो टेस्ट सीरीज भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम से, वो तो कवर हो ही रहा है, और वो जैसे ही खत्म हो जाएगा वी विल टेक 1 टेस्ट। और जैसे ही टेस्ट लेने वाला हूँ, मैं लेता हूँ, तो फिर आपको वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स की ओर। रैशनल नंबर्स का मैंने क्या कहा था, आप में से कोई बताएगा मुझे कि क्या है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर मतलब क्या? 3 पॉइंट्स में मैंने बताया था आपको। P/Q, P, P and A are equal to integers number. क्या? Integers. पूरा बताओ दूसरा पॉइंट। हाँ, PQ integers. हाँ, ठीक है। और Q is equal to 0. हाँ, इज इक्वल टू नहीं, इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। पहले इंटीजर्स पे बात करते हैं, फिर मैं उनको भी बताऊंगा। इंटीजर्स के बारे में भी बताओ, चलो। इंटीजर्स मतलब क्या, क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव नंबर्स, 0, पॉजिटिव नंबर। वेरी गुड। तो यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इंटीजर्स यानी नेगेटिव नंबर्स उसमें आते हैं, 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। मैं इसलिए इसे सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, वरना वैसे अगर डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, ऐसे सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक्स में दिया है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम जस्ट इजी कर देते हैं। तो नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद में हमने रैशनल नंबर्स देखे हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में अभी मैंने सवाल पूछे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया, वो सही जवाब दिया, P/Q फॉर्म के नंबर्स होते हैं, यानी फ्रैक्शन जैसे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वैसे ही P/Q फॉर्म में। इसमें P और Q
दोनों भी इंटीजर्स है। अभी इंटीजर्स की डेफिनेशन मैंने अभी बताई कि नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। उसके बाद में तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, पी और क्यू दोनों भी इंटीजर्स है, तो इंटीजर से मतलब जीरो आना चाहिए, बट एक ही कंडीशन है, क्यू जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्यू डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर के होने के कारण वो हम डिवाइड नहीं कर सकते बाय जीरो, इसीलिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ तीन कंडीशंस कि पहला है पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं ये नंबर्स। दूसरा क्या है कि पी और क्यू दोनों भी इंटीजर्स है। और तीसरा जो है वो ये है कि क्यू है जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल टू साइन को क्या किया था, कट किया था, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको समझ में आया, याद आ रहा है? इसमें और एक चीज मैंने बताई थी, अगर हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म भी बोल रहे हैं, बट अगर मैंने यहाँ पे जैसे -2 लिखा था, तो -2 के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे क्या होगा, जीरो नहीं होता है। जीरो तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो -2 अगर मैंने बस लिखा तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, जीरो नहीं। ठीक है, 1 होता है, मतलब 1 नहीं दिखाया जाता है, बट 1 हमेशा होता है। हर एक नंबर के नीचे 1 होता ही है, अगर दिखाया नहीं है कुछ तो। ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या होता है, वो एज इट इज ए नंबर, मतलब पूरा होल नंबर है, मतलब जैसे पूरा होल नंबर मतलब लाइक जो भी नंबर है उसी की वैल्यू पूरी ली जाती है, उसे डिवाइड नहीं कर रहे, हम कट नहीं कर रहे। ओके, तो ये चीज हो गई रैशनल नंबर्स के बारे में। अब हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखने हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर। इसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस पहले से बना रखे हैं मैंने, लेकिन चलो अब नए से फिर से हम देखेंगे कि कैसे किए जाते हैं। तो पहले हम एडिशन देखेंगे, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें दो चीजें हैं, तो दो एग्जांपल्स के साथ मैं इसे समझाऊंगा। तो पहला है, यहां पे मैंने लिखा है 4/5 प्लस 3/5, 4/5 प्लस 3/5। अब पहले ध्यान दीजिए, 4/5 प्लस 3/5, क्या ये दोनों रैशनल नंबर्स है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ जल्दी में, फिर P अपॉन Q फॉर्म में है। P और Q इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स है, हाँ प्लस वाले नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स, तो इंटीजर्स है। Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है, 5 आया है यहाँ पे, तो Q जीरो नहीं है, तो यानी ये पूरा अभी डेफिनेशन के अनुसार अब रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि P एंड Q है फॉर्म में है, ऊपर से P और Q इंटीजर्स, प्लस में नंबर सारे पॉजिटिव यानी इंटीजर्स है, और Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं है, Q 5 है, जीरो तो नहीं है, तो मतलब वो चल जाएगा हमें। तो मतलब ये दोनों रैशनल नंबर से, मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं एडिशन करनी। अब यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या समझ आ रहा है, क्या कुछ चीजें आपको दिख रही है? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो कुछ सेम दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, ऐसे कुछ क्या दिख रहा है? हाँ, तो ये 5 जो है वो सेम दिख रहा है, दोनों जगहों पर है। नीचे वाला जो है वो दोनों जगह पे कैसे सेम है, तो अगर सेम आता है तो हमें उसे कॉमन में लेना पड़ेगा। ये अच्छे से ध्यान में रखो। वैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क के लिए या इसमें दे दूंगा मैं, और पिछली बार ठीक है, वैसे हर एक यूट्यूब वीडियो में मैं होमवर्क देता हूँ, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैं होमवर्क नहीं दे पाया क्योंकि मैंने जल्दबाजी में एडिट किया था, क्योंकि मेरे कुछ टीम मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे और मुझे जल्दी से जल्दी करना था। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ होमवर्क दे दूँ, ठीक है।
और आप भी क्या करो फिर, आपके जो यूट्यूब चैनल पे मैं होमवर्क दूंगा तो वही आप चेक कर लेना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि उसको आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो आपको अपलोड करके आज रात को या जैसे हो जाएगा तो वैसे होमवर्क कब में कहाँ मिलेगा आपको, पूरा वीडियो होने के बाद लास्ट में कुछ 5-10 सेकंड के लिए वहाँ पे होमवर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो होमवर्क का वो स्क्रीनशॉट निकालो या फिर लिख लो, तो वो इजी हो जाएगा मुझे, मतलब आपको सेपरेटली होमवर्क देना फिर इनको सेपरेटली होमवर्क देना, इससे अच्छा है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो वो होमवर्क आपको बुक में नोट डाउन करके सॉल्व करके लाना है, ठीक है। तो चलो फिर से बैक, मैंने क्यों होमवर्क की बात की, क्योंकि ऐसे नंबर्स अगर बार बार आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है वो एक आपके दिमाग में ट्रेन हो जाएगा, क्या अरे हाँ सेम डिनोमिनेटर है, ऐसे करना है। तो फिर से मैं बताता हूँ, सेम डिनोमिनेटर्स होने के कारण 5 है वो सेम है दोनों भी जगहों पर, इसलिए क्या किया मैंने, कॉमन लिया और ऊपर के नंबर्स ऐड करने, नीचे का हमें क्या करना है कॉमन, ऊपर का एज इट इज हमें जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वहाँ पे प्लस हो माइनस हो एज इट इज हमने लिया। ये तो मैंने सिंपल प्रॉब्लम लिया है, लेकिन अगर इधर माइनस प्लस कुछ भी साइन आता है तो डरने का नहीं है, उसका मीनिंग यही है कि इंटीजर्स के रूल्स जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया वही, माइनस माइनस होगा तो प्लस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे माइनस होता है और -3 रहता तो माइनस और माइनस क्या हो जाता, प्लस, फिर यही हमें मिल जाता, प्लस साइन आ जाता। तो वही है, डरना नहीं है। इसलिए इंटीजर्स की भी प्रैक्टिस हम जितना ज़्यादा करेंगे तब ही रैशनल नंबर्स हमें आएगा, वरना रैशनल नंबर डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो 4 + 3/5, इसकी आगे वाली स्टेप में क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर हमारा इमीडिएटली आ जाएगा। बताओ, इजी है। 7 नहीं, 7/5, 5 को क्यों छोड़ना है, 7/5, अपॉन कहते हैं इस चीज को। तो अभी ये आपको लिखना है तो लिख लो जल्दी, पहले वाला पहली केस हमारी फर्स्ट केस, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम है, कॉमन है डिनोमिनेटर, सेम कहने से अच्छा है। डन, ओके। अब सेकेंड केस में ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉमन डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे मैं अलग डिनोमिनेटर लेके बताऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो कॉमन और सेम डिनोमिनेटर से हो गया। जैसे चलो मैं यहाँ पे 4/3 लेता हूँ प्लस 3/4 लेता हूँ, ऐसे ही कुछ भी रैंडमली मैंने नंबर लिया है और दोनों ही जगहों पर मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। और मैंने अभी बताया ना आपको, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी मैंने लिए होंगे ये आपको बताने के लिए, लेकिन इंटीजर के रूल्स यूज करके आप माइनस हो या फिर प्लस हो, अलग साइंस हो, वो आपको वैसे सॉल्व करना है। बस याद क्या रखना है आपको, कॉमन डिनोमिनेटर होगा तो उसे ऐसे कॉमन रखना है, अंडरस्टूड, ओके। तो 4/3 प्लस 3/4, अब इसे सॉल्व करना है हमें। क्या हम ऐसे कॉमन, अभी यहाँ पे तो अलग है, दिख रहा है ना, 3 और 4 अलग है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस ऐसे लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों ही जगहों पर सेम डिनोमिनेटर चाहिए, और तभी हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो अब इस चीज़ को देखो, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मैथ्स में डर लग सकता है या जो भी है, तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं। तो हम आसान लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आसान लैंग्वेज में ही जाएंगे हम, कि अब जैसे यहाँ पे 3 और 4 है, इसे सेम करने के लिए क्या करना है, 3 और 4 क्या ये एक दूसरे के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं, 4 के टेबल में 3 आता है, नहीं, दोनों भी एक दूसरे के टेबल में आते हैं, नहीं, दोनों भी एक दूसरे के टेबल में आते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, दोनों भी अगर एक दूसरे के टेबल में अगर नहीं आते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। कैसे करना है ये स्टेप ध्यान से देख लो, क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। मैंने अभी पहले से समझा कि कॉमन अगर डिनोमिनेटर होगा तो वो तो इजीली हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 4/3 इंटू, ये पहला वाला मैंने ले लिया, पहला रैशनल नंबर,
इनटू आगे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमें लेना है, यानी ऊपर भी और नीचे भी। क्या किया मैंने, ये लिया, उसके बाद में मैंने क्या किया, आगे का डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, बस मेरा फोकस क्या है, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये पूरा इसके साथ, इसके डिनोमिनेटर के साथ यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर और नीचे। बस फिर बाकी का आगे का क्या है, फिर हमारा साइन प्लस है। और फिर दूसरा रैशनल नंबर क्या है, 3/4। अब जैसे यहां पर हमने क्या किया, 4 लिया था, जब हमने इसे कंसीडर किया तो आगे वाला लिया डिनोमिनेटर। अब इस नंबर को कौन सा नंबर आएगा फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 आएगा। तो जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस नंबर के साथ ऊपर और नीचे, वैसे ही इस नंबर को इस नंबर के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 3/3 क्लियर है। जब हमें इस नंबर को कंसीडर कर रहे हैं आगे का डिनोमिनेटर, फिर इसके बाद में जब इस नंबर की बारी आएगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब दूसरे वाला डिनोमिनेटर, पहले नंबर का डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें कॉमन करना है ना डिनोमिनेटर। ऊपर का कुछ लेना देना है क्या हमें, नीचे का ध्यान है हमारा। अब आगे सॉल्व करते वक्त देखिए, अब जब मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करना है हमें, तो सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी 4 × 4, 4 4 जा, बताओ 4 4 जा 16, यस 4 4 जा 16, तो 16/3 4 जा है नीचे 12 आ गया। बीच में साइन प्लस वाली है तो प्लस साइन आ जाएगी। बाद में 3 3 जा 9, और फिर से 4 3 जा 12। अब क्या करोगे बताओ, प्लस क्या प्लस, ध्यान से देखो और बताओ। और 2 6 12 प्लस करें, मतलब ठीक से बताओ मुझे, अभी आगे की स्टेप क्या होगी, क्या नजर आ रहा है अभी आपको, और हम आगे क्या करेंगे। मैथ्स में नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको, फिर आपको स्टेप आगे की समझ आ जाएगी, क्योंकि ये पहले ही डिस्कस हो चुके हैं। क्या डिनोमिनेटर सेम आया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जैसे 5 जो है सेम था, वैसे अब सेम मिल गया हमें। यहाँ पे सेम नहीं था तो हमने क्या किया, एक स्टेप बढ़ा के इसे कॉमन कर दिया। इसलिए तो कहते हैं ना मैथ्स में मैजिक होता है नंबर्स के साथ, तो यही है मैजिक। तो मैथ्स में ऐसे जादू अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको सारे रूल्स वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप भी मैथ्स के जादूगर बन जाओगे, नंबर्स के जादूगर। तो ये जादू से अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको कॉमन कर दिया। अब कॉमन में लिखना है हमें, जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे कॉमन में लिखना है। तो यानी अगली स्टेप क्या आएगी, 16 + 9/12। और ये मेरी जादू की कांडी, इससे जादू करता हूँ। तो हो गया कॉमन। 16 + 9 बताओ, हाँ
16 प्लस 9 हो रहा है 25 अपॉन 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया ये स्टेप्स? पहले केस में क्या था, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं थे, कॉमन था डिनोमिनेटर। दूसरे केस में क्या है, डिनोमिनेटर अलग था तो उसे हमने कॉमन कर दिया। विदाउट उसे कॉमन करने के विदाउट हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो कॉमन करना ही पड़ेगा। तो कॉमन करने के लिए ये एडिशनल स्टेप है। मैं अभी क्विकली इसे फिर से समझाता हूँ और फिर आपको होमवर्क में क्वेश्चंस मिल जाएंगे वीडियो में, तो वो आपको इजी हो जाएगा। हो गया? कुछ नोट कर रहे हो? चलो मैं फिर से अब क्विकली रिपीट कराता हूँ। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स हम देख रहे हैं, उसमें 4/5 प्लस 3/5 है, 4 प्लस 3/5 और 4 प्लस 3 है 7/5। तो 5 यहाँ पे कैसे किया, कॉमन किया। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है या भूल चुके हैं या समझ नहीं आते, वो क्या करते हैं डायरेक्टली, अभी ऐसा दिया है, शायद आप भी वही करते अगर मैंने डायरेक्टली पूछा रहता आपको, है ना? क्या आप डायरेक्टली क्या करते, 4 प्लस 3 और 5 प्लस 5, आपका आंसर क्या करते आप 7/10 करते, बराबर ना? को हाँ भी बोल रहे हो आप लोग, मतलब आपका मैथ्स कितना आपने ध्यान दिया था 6-7 स्टैंडर्ड में, ये यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है। तो मुझे बहुत मतलब जब ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, कोई रूल ही फॉलो नहीं करते, डायरेक्टली सीधे सीधे कर देते। ऐसा नहीं होता है, मैथ्स है भाई, लॉजिक रूल्स ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो वैसा है यहाँ पे, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में हमें सीखने के लिए जाना है तो एडमिशन लेना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। डायरेक्टली कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जाके घुस के बैठ नहीं सकते। ट्राई करके देखो, कहीं पर भी किसी भी एकेडमी में जाके डायरेक्टली घुसो और बैठो कभी भी, और कुछ मत बोलो उनको और आओ, ऐसे होता है? पूछेंगे भाई, वो पूछेंगे भी, यार ये नए दिख रहे हो आप, एडमिशन लिया क्या, कहाँ से आए हो? ऐसे तो नहीं है कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो वैसे ही इसको डायरेक्टली एंट्री एडिशन की नहीं मिलेगी, इसका पावर 5 ही रहेगा, इसका पावर डबल नहीं होगा 5 प्लस 5 10, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो इसलिए अब मतलब आपको मैंने सिखा दिया है, तो अभी आप ध्यान में रखोगे, अभी ये भूलना नहीं है, प्रैक्टिस से हो जाएगा। वरना अगर इतना सिखाने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इतना सब कुछ सिखाने के बाद भी क्या करते हैं, वही करते हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे एडिशन करते बैठते हैं। तो भूलना नहीं है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ्स और इंग्लिश प्रैक्टिस के बिना होता ही नहीं है, हाउ टू प्रैक्टिस। और मैथ्स इंग्लिश छोड़ो, सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सारी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है बस मैथ्स और इंग्लिश को ही प्रैक्टिस करना है। सर ने कहा था मैथ्स और इंग्लिश प्रैक्टिस करने, जनरल नॉलेज नहीं करने, करंट अफेयर्स नहीं करने, अरे उसको भी प्रैक्टिस रिविजन बार बार करना ही पड़ता है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 5 कॉमन लिया, फिर 4 प्लस 3 7 मिल गया हमें डायरेक्टली। ऊपर वाला जो है वो एडिशन डायरेक्टली करना है, बट नीचे क्या करना है, हमें कॉमन करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर सकते। तो 7/5 आ गया। दूसरे केस में हमने क्या देखा था कि डिनोमिनेटर्स अलग थे, तो डिनोमिनेटर्स अलग होने के कारण हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते इस चीज़ को। और जब तक कॉमन नहीं करोगे तो ऊपर के नंबर्स भी हम ऐड नहीं कर सकते। आपने देखा होगा यहाँ पर भी हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, कॉमन है क्या वो चेक करके फिर उसे ऐसे कॉमन लेकर फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। इसकी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले। तो डिनोमिनेटर कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन नहीं थे तो मैंने क्या किया, ये स्टेप में फिर से समझाता हूँ। पहला वाला रैशनल नंबर मैंने एज इट इज लिखा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है धीरे धीरे ही सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है मैथ्स में। जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ मुझे आता है, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी मुझे सब आता है,
जब ऐसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आप करो ना, कुछ करना है वो, तब आप रिस्क लो। अभी आप जब सीख रहे हो, सीखने के टाइम पे आपको धीरे धीरे ही जाना है, स्टेप बाय स्टेप, गड़बड़ नहीं करनी जल्दबाजी में। तो 4/3 ले लिया मैंने, फिर ये 4 कहाँ से आया बताओ, आगे वाला 4/4 जो मैंने लिया वो कहाँ से आया? हाँ, यानी अगले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। दोनों जगहों पर मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखो। फिर मैंने प्लस, जैसे ये साइन है वो एज इट इज लिया। तो मैंने बदलाव क्या किया है, पूरे इस रैशनल नंबर को यहाँ पे, ये पूरा है, इसी में बदलाव कर रहा हूँ, और इसमें बदलाव जो कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ। तो ये 3 कहाँ से आया? 3/4 इंटू 3/3, 3/3, ये 3 कहाँ से आया? यहाँ का डिनोमिनेटर मैंने उठाया। ठीक है, ये याद में रखो कि ये नंबर्स कहाँ से आए। ठीक है, ऐसे समझो कि ये जो है लड़ाई कर रहा है इसके साथ, तो लड़ाई करते वक्त ज़्यादा तो क्या होता है, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा करता है पहले तो अटैक तो कमर के नीचे ही मारने की कोशिश करता है, पैरों पे ज़्यादा। तो वैसे ही समझो कि ये अटैक कर रहा है इसके ऊपर, इसके 4 के साथ। तो लड़ाई के लिए कभी कभी हम ऐसे ही चिन्ह दिखाते हैं, सिंबल। तो क्रॉस यानी लड़ाई हो रही है, तो किसके साथ लड़ाई हो रही है? 4 के साथ। तो 4 क्या कर रहा है? दोनों जगहों पर जाके लड़ाई कर रहा है। 4 के साथ भी झगड़ा हो रहा है, 3 के साथ भी लड़ाई हो रही है। ऐसे समझ के आप इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे 3/4 क्या कर रहा है? 3 के साथ झगड़ा कर रहा है, और झगड़ा करते करते इनकी अच्छी दोस्ती बन गई, इतनी गहरी दोस्ती बन गई कि अभी वो नंबर 12 हो गया। 4 और 3 से जाके अभी दोस्ती बढ़ गई, तो अभी इनके पॉइंट्स बढ़ गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब तो इनकी दोस्ती टूट ही नहीं सकती, नहीं टूट रही है। देखो अभी तो उनके जो बाकी के दोस्त थे वो भी दोस्त बन गए। फिर नंबर हमें आ गया 25/12। ठीक है, समझ में आया क्या? और ऐसी कोई स्टोरी किसी को मत बताओ, सर ने बताया था ऐसे दोस्त होते झगड़े करते, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आपको इजी करके दे रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड? तो अभी आपको होमवर्क इसमें मिल जाएगा, बाद में यूट्यूब पे जब ये वीडियो डलेगा तब आपको मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस करो। और जैसे लास्ट टाइम आपने घर पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स लिए थे, मैं सच में वो अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे भी अगर आपने किया तो भी चलेगा, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? सच में मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, फास्ट है क्या? फास्ट होगा तो वो वैसा भी बता सकते हो, और स्लो जाएंगे, लेकिन इससे और स्लो क्या जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? सच में मैथ्स का सब कुछ अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको? चलो ठीक है, तो YouTube के इस चैनल से आपको मैथ्स जो भी आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए और आपको मैथ्स इजी तरीके से सीखना है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई क्लास लगानी है, इंक्वायरी करनी है, तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस के साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस, तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।